हेलो जी, राम राम। कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे भाई, हम भी सब अच्छे। था आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपके भी राखी अच्छे जोरों शोरों से मन रही हुई, तो यही चाहते हैं भाई सबकी खुशी से राखी मने हम भी। और अब करते हैं हम लोग शुरुआत से वही 7 बज चुकी है, क्योंकि ब्लॉग शुरू नहीं किया था। मैं झाड़ाफुआरी पर मेरे काम लगी थी, तब काम फ्री हुआ है। और अभी बच्चे मेरे सोए हुए, ये देखो दोनों। और इनके पापा चले गए हैं बाहर, किसी का कॉल आ गया था तो उनके पास, क्योंकि इनके भी आज बड़ा हादसा हो गया। मतलब टेंशन इतनी हो गई कि रक्षाबंधन भी है, लेकिन किसका रक्षाबंधन, इनके स्टाफ का लड़का कल गाँव जा रहा था तो ट्रेन से नीचे गिर के कट गया। मतलब खत्म हो गया वो वहीं ऑन स्पॉट। अभी फ्लेरा भरती है तो उसके पास जाने के लिए सोच रहे हैं कि जाए नहीं जाए। रात से फोन चल रहे, क्योंकि रात हो गई फोन आते हुए, लेकिन रात को तो कोई साथ में जाने वाला नहीं मिला। अब कहीं वापस बाहर बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं स्टाफ वाले, भाई चलते हैं कि नहीं चलते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, गए या आएंगे वापस, मुझे ये भी नहीं पता। उनको काफ़ी देर हो गई यहाँ से गए हुए। और भाई भीड़ भाड़ में थोड़ा ध्यान रखा करो, रक्षाबंधन की सब इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन भीड़ इतनी रहती है हद से ज़्यादा। और अब की बार हम तो घर पे नहीं गए, क्योंकि यहीं है, जाने की भीड़ के चक्कर में नहीं गए। बच्चों की छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं थी, फिर छुट्टियाँ भी कुछ लेते तो भीड़ ज़्यादा थी, उस चक्कर में नहीं गए हैं अब की बार राखी पे। तो कोई नहीं, राखी नहीं मना लेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भीड़ में क्या है कि अब कल के मतलब इतने सारे हादसे हो गए, एक्सीडेंट के सुने ना, तब से दिमाग ख़राब ऐसा हो रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वही राखी बांधने जाओ तो थोड़े होशियार जाओ, गाड़ी आराम से चलाओ, कोई स्पीड से नहीं चलानी, गाड़ी से जाओ, किसी चीज़ से जाओ, कोई साधन से जाओ। तो भीड़ में बाहर लटक के मत जाना, चाहे 1 घंटे लेट से जाना या बिल्कुल मत जाना, लेकिन बस ट्रेन किसी में लटक के मत जाना। गाइस गाइस, ये गुडन तो नहा कर आ चुकी है। हम दोनों शुगले सागले पड़े हैं और अब मम्मी भी जा रही है, फिर मैं जाऊंगा। क्योंकि गाइस मैं कुछ रिसर्च कर रहा था अपने फ़ोन में, तो रिसर्च सक्सेसफुल हो गई। चैट जीपीटी ने मुझे पैसे बचाओ प्लान बताया है, राखी पर गुड्डन को पैसे के नहीं देने। मैं गुड्डन पे IPC 384 वाली धारा लगा दूंगा, जबरदस्ती पैसे मांग रही है। तो वो तेरे राखी नहीं बांध रही, तेरे को पैसे पैसे देगा कहाँ से? ये ऐसी चांदी वाली राखी चाहिए मुझे, तभी बनवाऊंगा। चांदी वाली चाहिए तो चांदी वाली ले आऊंगी, 1000 रुपये दे देना। भगवान को कितने रुपए चढ़ाते हैं अपन? 11 रुपए। मैं मेरी बहन को भगवान मानता हूँ, इसलिए मैं 11 रुपए चढ़ाऊंगा मेरी बहन के। बहन भगवान थोड़ी हो, तो बहन है, भगवान है मेरे लिए तो। पत्थर की मूर्ति होता है तो उसके चढ़ाते हैं अपन, उसको तो भगवान थोड़ी ले जाता है। पुजारी खाते हैं वो 11 रुपए को तो। बट ये अरे रे रे रे, तू तो प्यारी बहन है। वो थोड़ी है भगवान, मंदिर में चढ़ाते हैं उसको, पुजारी लेते हैं। गाइस ये देखो, ये जा रहे हैं राखी लेने के लिए और मुझे नहीं लेके जा रहे गाइस, क्योंकि इनका कहना है तुझे सरप्राइज मिलेगा। पता नहीं कैसी राखी लेकर आएंगे। मैं इससे चांदी की राखी मांग रहा हूँ और मैं लाऊंगी इसके लिए उस राखी के ऊपर गोबर बनाया होगा। और ये मुझे सस्ती सी राखी में चेपना चाहती है गाइस। मेरे साथ न्याय हुआ है। वैसे एक चांदी की राखी है मेरे पास। ये देखो गाइस, ये कल मेरे को ममता दीदी ने बांधी थी, हमारे साइड में रहती है ना उन्होंने। हाँ, इस पे देखो गाइस लिख रखा है जय श्री कृष्णा। ये वाली राखी मैं गुड्डन से भी यही राखी मांग रहा हूँ, पर वो नहीं लेकर आ रही, क्योंकि गाइस वो मुझे सस्ते में लपेटना चाहती है। अब मैं उसको गाइस पैसे देते वक्त भी सस्ते में लपेटूंगा। देखना 10 का नोट दूंगा। ओए, ये धक्का देके अलग निकाल रहा है मेरे को। इनकी लड़ाई हो रही है यहीं पे, लेने बाद में जाएंगे, यहाँ पहले इनकी लड़ाई हो रही है। ये देखो बांधी भाई गुड्डन ने राखी उसके भैया के, लग रहे हैं दोनों भाई राखी बांधने के लिए। और किस किसने राखी बांध ली? हमारे तो लग रहे हैं दोनों भाई झगड़ रहे, राखी बांध रहे दोनों। काम यही है लड़ने का, बस राखी नहीं बनाऊंगा, बांधूंगी नहीं बांधूंगी, बस सुबह से यही बोल रहे हैं। अब जाके राखी बांध रहे हैं लेट। मतलब डिजाइन की बांधना जरूरी है क्या? थोड़ी देर से अटका ले, बाद में सेट कर लेना तेरे हिसाब से। भाई जैसे तुझे सेट करनी है उस हिसाब से कर लेना, एक बार तो रहने दे।
वो एक धागा रह रहा है, उसको तो लेता ना वो धागा। बस हो गया। अरे बस से बाबा अरे तो बाद में सेट कर लेना बेटा। अच्छी लग रही है। मैंने तेरे से बड़ी वाले के लिए बोला, तो छोटी लेके आया। बड़ी वाली साफ बिल्कुल गई। खोलेगा तो खोलेगी, हाथों से खोली है। क्या है, सोन पापड़ी? कचर पापड़ी बना दी है सोन पापड़ी को। मैंने भैया के लिए मेरी पूरी घर पे खर्च करके इतनी अच्छी चीज कितने प्यार से खिला रही है आज तो, देखो भैया को। और अभी बंदी राखी थोड़ी देर में झगड़ेगा, ये देख, ये हो गया चालू। मुझे ना अबे ओ मैं गिरा रहा। हां देखो चल आगे खाली पैसे अरे तो खाने देना, अब पैसे भी उसी से ही लेगा, राखी बंधाई गए। बेटा खा लेना, वो नहीं खाती है बेटा, सोन पापड़ी नहीं खाती है वो। पैसे नहीं तो वो सोन पापड़ी खाती नहीं, तो जोरी खिला रहा है उसको। 10 का नोट देगा क्या सोन पापड़ी की कीमत तो दे। वही लेके आई है तो उसकी कीमत तो देना उसको। दिवाली पे भी काम आएगा। दिवाली पे भी इसी को दो तिलक करेगी जब दे देगी ना यही सोन पापड़ी। तो इसको जान को भी अच्छी लगती है। मेरी 4 महीने की कीमत आधी कल खरीदी थी, आज इसको दे रहा हूँ। अबे वो सीधा जाना तो गांधी जी का है। हाँ कर लिए। एडिशन दोबारा लेना, मुझे इसका नाम बता दो। अबे मेरे ये वाली किसके लिए है? ये वाली मम्मी की है, मतलब हां हां ये तेरे ही मालूम है। तू पागल है क्या? ले बांध दे, बदला कर दे इसके, वो बांध छोटी वाली। हाँ ये बांध दे, ये बांध दे, ये बांध दे। वो तो सेम है 3 तो। ये मेरी है, चूड़ा राखी है तो। ये वाली मेरी है। ये वाली बांध, ये वाली तू की बांधी ना वाली? चल मैं बांध ले। वो रिटर्न लेगा वो पैसे बांधने का। दूंगी नहीं ना, क्योंकि इससे मैं बनवाई नहीं। और उधर सीधे रहना। बीन की शक्ति। रिटर्न पैसे लेने के लिए बोल रहा है कि राखी तो मैं भी बांध सकता हूँ, तेरा तो मुझे वापस पैसे दे देना। यार ये राखी पैसे किस किस के भाई है जो वापस पैसे लेने के लिए राखी बांधने लग गए, देखो। आज तो बहन पैसे तो बहन मेरे पैसे। तिलक तो किया ही नहीं, तिलक के कट गए 500 रुपए। हाँ तेरा और 500 रुपए नहीं खाए। नहीं तेरे कट गए, तेने तिलक नहीं किया गुड्डन के, तेरे कट गए 500 रुपए। रिटर्न नहीं मिलेंगे तुझे 500। ज्यादा मतलब बेटा भिंगाना मत मुको। नहीं सिर खराब मत करना। बुद्धि का थोड़ी माननी है। और वही मैं बनाने लग गई हूँ खाना, क्योंकि गुड्डन ने पिट्टू की तो राखी बांध दी है, मेरे अभी नहीं बांधी, देख सकते हो आप। क्योंकि थोड़ी कुछ काम आ गया था बीच में, तो मैं बाद में बांध दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लग रही खाना बनाने के लिए, तो आज हमारे खाने के लिए मैगी। क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ खाने पीने की बनाने की इच्छा नहीं हो रही है हमारी। क्या करें कि हादसा ही ऐसा हुआ है इनके स्टाफ वाले के साथ में। तो इसके पापा तो चले गए हैं वहाँ, उनके डेड बॉडी अभी खुले रहती तो वहाँ से लेके जाएंगे। तो वो तो सुबह 7 बजे यहाँ से निकल गए थे, तो हमारे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। क्या बनाए, कुछ भी नहीं। दूध रखा था मैंने खीर बनाने के लिए, सब तैयारी कर ली थी। वही खीर कल शाम को ही एक्स्ट्रा दूध मंगा लिया खीर बनाने के लिए, वही खीर बनाएंगे। सुबह तो मैंने शाम को दूध मंगा के रख लिया था, लेकिन वो हादसा की सुनिए ना, उसके बाद कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ क्या करें। अभी 12 बज चुकी, 12 बज गई देखो, जब जाके मैगी बना रहे, भूख लगने लग गई। बच्चों को तो वही बना लेते हैं, कुछ बच्चों को तो बना के खिलाए, लेकिन कुछ इच्छा ही नहीं थी इनकी बच्चों की। बस खीर के लिए बोला थे, मम्मी नहीं पापा तो ही नहीं, अपन क्या बना के खाएंगे, तो उस चक्कर में कुछ भी नहीं बनाया। अब शाम को देखते हैं, अगर उनके पापा आ जाएंगे तो कुछ बनाएंगे, बाकी तो देखते हैं क्या करें। टेंशन वही स्टाफ का एक आदमी कम पड़ता है तो इतनी टेंशन हो जाती है। वही स्टाफ में कैसे भी हंसी खुशी रहते हैं साथ में सब,
और जब स्टाफ का एक आदमी कम हो गया त्यौहार के टाइम पे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भाई त्यौहार था और गाँव जा रहा था तो रास्ते में यह हादसा हो गया, तो उस चक्कर में कुछ भी इच्छा नहीं हो रही। मतलब दिमाग कल शाम से ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों। और कभी देखो भाई मैंने तो कभी बेचारे को देखा भी नहीं, हालांकि यहीं बगल में जस्ट बगल में पड़ोस है उसको, उसकी ड्यूटी थी, लेकिन नाम ही नाम सुना है, उसको कभी देखा नहीं है। लेकिन जब ऐसा लड़का जाता है कि उसका बच्चा भी अभी साल भर का है तो टेंशन तो होती है। उस चक्कर में हमने कुछ नहीं बनाया, बस मैगी बना के टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी मैगी खिला रही हूँ। रोटी के लिए बोला तो बच्चों ने मना कर दिया, रोटी नहीं खाएंगे हम, मैगी बना दो हमारे लिए। तो फिर मैं बना देती हूँ मैगी उनके लिए। और गाइज ये देखो गुड्डन यहाँ पे टीवी देख रही है और बज चुके हैं अभी शाम के 5 और मम्मी लग चुकी है यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया ना। और ये भी 5 मिनट की नींद देकर उठी है। और बाहर गाइज मौसम बारिश का टाइप का हो रखा है, बारिश आएगी नहीं, बस हो रखा है थोड़ा। हाँ 5 मिनट भी नहीं सोने दिया, इनकी कान पे जाके मैंने फ़ोन चलाने लग गया। बाहर का एक बार वेदर देखो गाइस, अच्छा हो रहा है, वैसे ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। थोड़ी टीवी की आवाज़ कम कर रहे यार। और गाइस मैं अकेला बोर हो रहा था तो मैं क्या करता, मैंने इनको जगा दिया मम्मी को। और भैया अब हो चुका है शाम का टाइम, तो हम करते हैं शाम में खाने की तैयारी, क्योंकि 7 बज चुकी, तो 7 बजे तो खाने की तैयारी हो जाती है, बना के खा लेते हैं। लेकिन हम लेट हो चुके हैं क्योंकि इच्छा ही नहीं थी क्या बनाए। इतनी देर से यही सोच रहे थे, आज सुबह से दिमाग ख़राब है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने कुछ भी नहीं बनाया था सुबह, बस मैगी बना के खाई थी। तो अब देखते हैं, अच्छा आप खीर के लिए बोल रहे हैं तो मैं बना देती हूँ खीर, पूरी तो चलती है। मैं खीर बनाने के लिए बिट्टू गया है मुझे चावल लेने के लिए, और दूध मैंने पहले से ला के रखा था, कल शाम को ही मंगा लिया था, कल सुबह बनाने के चक्कर में, लेकिन सुबह वो हादसा हो गया तो उसके चक्कर में कुछ भी नहीं बनाया था, वो तो आपको बताइए। तो इस चक्कर में तो अब मैं बच्चों को कुछ बना के खिला देती हूँ। बस गुड्डन बिट्टू में हम 3 ही हैं, तो और बाकी कोई भी नहीं है, तो उनको मैं कुछ थोड़ा बहुत तो बना के खिला देती हूँ। त्यौहार है तो त्यौहार को इच्छा तो सबकी होती है, बना लेते हैं भाई सब। गाइस इधर मम्मी लग चुकी है, ये देखो सब्जी क्या बोलते हैं, खीर पूरी बनाने के लिए। इधर खीर बन रही है, इधर पूरी के लिए आटा लगा रही है मम्मी, और उधर गुड्डन अपने आंसू बहा रही है। पता नहीं गाइस ये क्यों रूठ चुकी है, जबकि शाम को ही रोज गई थी। पता नहीं क्या रीज़न है, बता नहीं दी, बस इतना पता है हाँ रोज गई, बात भी नहीं कर रही हमसे। मोबाइल भी नहीं देख रही, मोबाइल देखने के लिए हाँ भाई आज तो मोबाइल भी नहीं देख रही, ये पता नहीं यार कौन सा अलग ही टोटका हुआ है। कोई बात नहीं, अभी मना लेंगे। क्या बोल रही हो? बोले तो यार मैं जला लेता हूँ दी। नहीं मैंने वीडियो बंद नहीं करा। और गाइस मैं जा रहा हूँ अभी दीपक जलाने के लिए इधर, और बाहर तुलसी पे, और रात तो चौक की लाइट भी नहीं जलाई बाहर, क्योंकि हाँ इस घर के मैनेजर ही हमें, वरना हमारे अलावा यहाँ कुछ काम नहीं होता। कितने लाइट जलाई दिल्ली में जलाऊं? मैं मैनेजर बिट्टू और मैनेजर गुड्डन तो नहीं, इसका तो खुद का ध्यान नहीं देता, बाहर का क्या रखेगी। गाइस इसको थोड़ा सा चिढ़ाया जाए। गुड्डन ये और ये है गाइस हमारे घर की ग्रैनी। और गाइस ये देखो अभी मम्मी पूड़ी उतारने भी लग चुकी है, खीर तो इधर बन चुकी है और पूड़ी में लग चुकी है अब मम्मी। और गुड्डन अभी भी रोजी पड़ी है, बट वो बेचारे तकिए का काल आ चुका है, पता नहीं क्यों। ये बेडशीट पिंक कैसे हो गई? हाँ हैं, ये देखो गाइस बेचारे तकिए। और मम्मी इधर हमारा हलवाई घर लगा हुआ है काम पर। हो गया काम ज़्यादा बनने के लिए, कोई बात नहीं, चेप लेंगे सुबह तक, कल की भी छुट्टी है हमारी, कल संडे, उसके बाद 4 दिन बीमार का बहाना कर लेंगे, फिर 15 अगस्त, अगले दिन जन्माष्टमी, उसके अगले दिन संडे। 4 दिन तक तो बीमार होना चलेगा ही। क्यों नहीं चलेगा? सुबह सुबह उठूंगा ही नहीं, एक्टिंग करूंगा वो मम्मी बुखार है। अरे प्लान लीक कर ना दो, प्लान बताने का थोड़ी होता है।